क्या आप जानते हैं कि इस्लाम से पहले सौम यानी रोजा का लफ्ज इंसानों के लिए नहीं बल्कि घोड़ों यानी हॉर्सेस के लिए इस्तेमाल होता था। जी हाँ, वो इबादत जो आज हम अल्लाह के लिए करते हैं उसका नाम अरब के लोग अपने जानवरों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। आखिर घोड़ों की ट्रेनिंग से रमजान के रोजे तक का सफर कैसे तय हुआ और यहूदियों को देखकर मुसलमानों ने रोजा रखना क्यों शुरू किया? आज एपिसोड 1 में हम रोजे की मुकम्मल तारीख जानेंगे। अरबी जबान में रोजे को सौम कहा जाता है, जिसका मतलब है रुक जाना या ठहर जाना। इस्लाम से पहले अरब के लोग, खास तौर पर वो कबीले जो लूट मार या चोरी करते थे, उन्हें अपनी सवारियों यानी घोड़ों को बहुत सख्त बनाना पड़ता था। घोड़ा एक नाजुक जानवर है जो ना ज्यादा भूख बर्दाश्त कर सकता है और ना रेगिस्तान की तपती हुई लू यानी हीट। इसलिए ये लोग अपने घोड़ों को सौम करवाते थे, यानी उन्हें भूखा प्यासा रखकर तपती धूप में बांध देते थे। बाकी जानवर धूप से बचने के लिए अपना मुंह छुपा लेते थे, लेकिन इन घोड़ों का मुंह जबरदस्ती सूरज की तरफ रखा जाता था ताकि वो सख्त गर्मी और भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करना सीख जाए। इस ट्रेनिंग को वो सौम कहते थे। अल्लाह ने बाद में इसी लफ्ज को मुसलमानों के लिए चुना, लेकिन लूट मार की ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि नफ्स से लड़ने की ट्रेनिंग के लिए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो रोजे की तारीख में एक नया मोड़ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीना के यहूदी मुहर्रम की 10 तारीख आशुरा का रोजा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम ये रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये एक महान दिन है। इसी दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन के जुल्म से नजात यानी आजादी दी थी और फिरौन को दरिया में गर्क किया था। हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ये रोजा रखते हैं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम के यानी उनके तरीके पर चलने के तुमसे ज्यादा हकदार हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि आशुरा का रोजा रखा जाए और खिलाफत के लिए यह भी कहा गया कि सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 रोजे रखें, 9 और 10 मुहर्रम, ताकि यहूदियों से हमारा तरीका अलग हो जाए। शुरुआत में आशुरा का रोजा और हर महीने के 3 रोजे अय्याम बीज यानी 13, 14 और 15 तारीख का रिवाज था। ये मुसलमानों की रूहानी ट्रेनिंग का दौर था। लेकिन फिर वो मुबारक घड़ी आई 2 हिजरी शाबान का महीना। अल्लाह ने मुसलमानों पर एक मुकम्मल महीना फर्ज करने का फैसला किया। कुरान की आयत नाजिल हुई, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। जब रमजान के 30 रोजे फर्ज हो गए तो आशुरा का रोजा और बाकी नफली रोजों की फर्जियत खत्म हो गई। अब वो नफल यानी ऑप्शनल बन गए और रमजान फर्ज हो गया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने ये तो जान लिया कि रोजे का वजूद कैसे हुआ और ये हम पर कैसे फर्ज हुआ। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो सवाल ये है कि आखिर अल्लाह ने हम पर ये भूख और प्यास आखिर क्यों फर्ज की? क्या अल्लाह को हमारी भूख की जरूरत है? नाउजुबिल्लाह, हरगिज नहीं। तो फिर रोजे का असल मकसद क्या है? अगले एपिसोड यानी पार्ट 2 में हम जानेंगे उस जज्बे को जो आज कहीं खो गया है। हम देखेंगे कि सहाबा कराम रजी अल्लाह रोजे की हकीकत को कैसे समझते थे। वो खुद तो भूखे रहते थे, लेकिन अपने मासूम बच्चों को खिलौने देकर रोजे की ट्रेनिंग कैसे देते थे। रमजान बस आने ही वाला है। अगर आप चाहते हैं कि रमजान शुरू होने से पहले हम रोजे के मकसद, फजीलत और मसलों को इतनी गहराई से समझ लें कि इस बार हमारा रोजा सिर्फ भूख हड़ताल न हो बल्कि एक हकीकी इबादत बन जाए, तो अभी कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखें और हमें बताने के लिए प्लीज कंटिन्यू जरूर लिखें। आपकी तलब देखकर ही हम अगला एपिसोड जल्द से जल्द लाएंगे। अल्लाह हम सबको रमजान की सही समझ नसीब फरमाए।